नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं आवाज़ बरसगीर के साथ। मैं सईद इशरत नज़ीर। यूं तो वादी कश्मीर से लड़कियां हर एक फील्ड में बाजी मार रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी होनहार लड़की से कराना चाहेंगे जो वादी कश्मीर की पहली ऐसी लड़की है जिन्होंने एनडीए का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। इरफानुल आरफीन हमारे साथ जुड़ गई है, मजीद इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल। थैंक यू सो मच। आरफीनुल इस्लाम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, लड़कियां तो हर एक फील्ड में अपना नाम कमा रही हैं, लेकिन एनडीए में नाम कमाना, जब भी हमारे माशरे में लड़की बड़ी होती है, खुसूसन अगर गांव देहात की बात की जाए, तो वहां पे जो है लड़की एक दायरे के अंदर रहती है। अगर वो अब अपने ख्वाब जो है वो पूरे करने चाहेगी तो उससे ये कहा जाता है आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने। लेकिन आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है तो कैसा फील आपको इस वक्त हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एग्जाम नहीं होता, वो मतलब अपना अगर हम कोई भी, मैं कहना चाहूँगी, अगर हम कोई भी फील्ड चूज करेंगे, चाहे वो नीट हो, JEE हो, IIT हो, या कोई भी फील्ड हो हमारी लाइफ में, तो जब हम उसको 100% देते हैं, हम उस पर पूरी लगन, पूरी निष्ठा से काम करते हैं, और जब हम वो अचीवमेंट पाते हैं जो हमें चाहिए था लाइफ में, जिसको देखने के लिए हमने दिन रात मेहनत की थी, तो वो खुशी अलग ही लेवल होती है। और अब आपने पूछा कि स्पेशली गांव में लड़कियां होती हैं, तो अभी कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। देयर आर सम पीपल हु क्रिटिसाइज स्पेशली गर्ल्स समहाउ, वो लड़कियों को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप वो करो, वो मत करो, ये मत करो। आई थिंक अगर लोग कहेंगे भी तो वो मैटर नहीं करता, बट जब हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट में होते हैं कि हाँ हमारी लड़की करेगी, ये लड़का है हमारे लिए तो वो करेगी, ये करेगी, तो वो बेटर होता है, क्योंकि वही इंसान को चाहिए होता है कि अपनी फैमिली का सपोर्ट। बाकी अगर फिर कोई भी क्रिटिसाइज करेगा, आप देख सकते हैं मेरे केस में भी कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। दे ऑल यूज्ड टू क्रिटिसाइज मी फॉर ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर गिविंग दिस एग्जामिनेशन एंड फॉर गोइंग इन दिस फील्ड. So I won't take it on my heart, because my family supported me. Behind me there was my family who supported me, and जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मुझे सपोर्ट किया है आज तक। तो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ अपनी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो मैटर नहीं करता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात की जाए तो आपने सीधे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, आपने नेवी ज्वाइन करना है, आपने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो क्या आपने बचपन से ही सोच के रखना था नहीं जी देश की सेवा करनी है? एक्चुअली नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था, ना मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी ऑल्सो। मुझे पहले लगता था, मैंने सोचा था पहले, मेरे पापा कहते थे मुझे कि आपको IAS बनना है, IAS बनना है। देन आई प्रेफर टू टेक द मेडिकल स्ट्रीम, और मैं नीट करने गई थी श्रीनगर, और मैं डॉक्टर बनने गई थी श्रीनगर। देन मुझे नहीं पता था, ये तो अल्लाह का लिखा होता है सब, तो मुझे इस रास्ते भेजा उन्होंने, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। तो मैंने NDA क्वालिफाई किया, और मुझे आज खुद पे अपने प्राउड फील हो रहा है, और मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड करते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एग्जाम से भी ऊपर है वो। हर किसी कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में आपसे किसने जिक्र किया था? मेरे पापा के एक दोस्त हैं, वो हमें जम्मू में मिले थे। उनका नाम है, वो भी आर्मी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। उनका नाम है जावेद अहमद, वो अनंतनाग से बिलोंग करते हैं। वो एक्स नेवल ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने सर्व किया है इंडियन नेवल एकेडमी में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये दो, NDA एग्जामिनेशन दो, क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो दो आप यही। तो मैंने बेसिकली, मुझे नहीं पता था पहले एग्जामिनेशन क्या है वो ये, तो मैंने इस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और इसका सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेरी एग्जामिनेशन।
कितनी हर्डल्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने कहा कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, डॉक्टर बनने के ख्वाब सजा रही थी, तो कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? आपने पूछा कि आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ा, तो मुझे भी बहुत सारे हर्डल्स ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ा। इस मतलब कि मैं मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ और मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूँ, तो इसमें 150 क्वेश्चंस तो मैथ्स के ही होते हैं पहली बात तो मैंने अपनी हार्ड वर्क से पहले 11th का ये मैथ्स कंप्लीट किया, पढ़ा वो, उसका एग्ज़ाम दिया। फिर 12th में भी मैंने मैथ्स ही पकड़ी थी, तो मैंने वो भी कंप्लीट किया और अपनी मेहनत से मैंने वो एनडी का एग्जामिनेशन का पेपर जो मैथ्स का आता है 150 क्वेश्चंस का, वो आराम से कर लिया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए थे, आई थिंक 10 years बैक क्वेश्चंस मैंने वो ट्राई किए थे और मार्क्स दिए थे, तो मेरा हो गया उसी में से। क्या घर में कोई डिफेंस के साथ है या कोई खानदान में कोई ऐसा शख्स है? नहीं, मेरी फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करता डिफेंस से। आई वोंट बिलोंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। तो पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा बिजनेस करते हैं, मेरे पापा एक ड्राइवर हैं, यस। और मम्मा क्या करती है? हाउस मेकर है। पूरे कश्मीर के लिए जो ये फ़ख्र की बात है कि हमारे कश्मीर की बेटियां जो है अब इस फील्ड में भी आगे बढ़ रही हैं, और ख़ुसूसन आपके लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि आप कश्मीर की पहली बेटी हैं जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। तो बाकी लड़कियों को आपकी ओर से क्या पैगाम जाएगा जो किसी भी फील्ड में जाना चाहती है लेकिन शायद मुआशरे के बाइस वो नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए क्या खुसूसी मैसेज रहेगी? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, खास करके मेरी बहनों को, मेरी सारी कश्मीर की बहनों को, कि ड्रीम बिग एंड चेज योर ड्रीम। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि लोगों का काम है आपको क्रिटिसाइज करना, आपको नीचा गिराना, आपको पीछे खींचना। आप आगे बढ़ो और मतलब क्रिटिसिज्म से मत डरो। Even in my case, I had also faced challenges and hurdles in my way. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं बस स्मूथली चल रही थी, मुझे भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा है। तो मेरी मैसेज यही है कि विच एवर फील्ड यू हैव चूज्ड इन योर लाइफ, गिव दैट 100% एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। इज द वर्क ऑफ पीपल, नथिंग। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो कश्मीर की पहली ऐसी बेटी हमारे साथ बात कर रही थी जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का इम्तिहान पास किया है। हम उम्मीद करेंगे कि ये मज़ीद तरक्की करे और अपने देश का नाम जो है वो फख्र से ऊंचा करे। अब बने रहिए स्पेशल रिपोर्ट के साथ, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।